अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। उन्हें साल 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत पहले पोस्ट किया और उस पर पुरस्कार लौटाने की बात कही थी और फिर प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस यह मेरा पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। जबकि सिर्फ एक दिन पहले ही महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते टेबल पर रख दिए थे। उन्होंने यह कदम भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के नतीजे आने के बाद उठाया था। इन चुनावों में संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। संजय को कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन पहलवानों ने सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसमें बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान और अन्य खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। पुनिया ने प्रधानमंत्री को संबोधित किए पत्र में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों, इस संबंध में किए गए आंदोलन, पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और हाल ही में हुए महासंघ के चुनावों का जिक्र किया है। बजरंग पुनिया ने लिखा है कि 21 दिसंबर को हुए कुश्ती महासंघ के चुनाव में एक बार फिर ब्रजभूषण सिंह का कब्जा हो गया है, जबकि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह ब्रजभूषण और उनके करीबियों को बाहर कर देंगे। पुनिया ने महिला पहलवान साक्षी मलिक का भी जिक्र किया, जिन्होंने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास ले लिया और ये बहुत बड़ी खबर थी, स्तब्ध भी कर देती है। उन्होंने लिखा कि चुनाव के नतीजों के बाद ब्रजभूषण सिंह के बयान दिया कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। इससे पहले दबाव में आकर एकमात्र ओलंपिक विजेता महिला पहलवान साक्षी ने संन्यास भी ले लिया। पद्मश्री लौटाने को लेकर पुनिया ने लिखा है, साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया था। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुए। जब ये सम्मान मिला तो मैं बहुत खुश हुआ था, लगा कि मेरे जीवन सफल हो गया है। लेकिन आज उससे ही कहीं ज़्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रही है। इसका कारण सिर्फ एक है, जिस कुश्ती के कारण मुझे ये सम्मान मिला, आज उसी कुश्ती को हमारी महिला पहलवान सिर्फ सुरक्षा के लिए छोड़ रही है। बहुत बड़ी खबर। उन्होंने लिखा कि जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, वो आज इस हाल में पहुंच चुकी है कि उन्हें अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ रहा है। हम सम्मानित पहलवान कुछ भी नहीं कर सकते। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित रहकर जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसलिए सम्मान आपको लौटा रहा हूं। पुनिया पत्र के आखिरी में लिखते हैं कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास, उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अन्याय पर एक दिन न्याय की जीत जरूर होगी। एक्स पर यह चिट्ठी पोस्ट करने से पहले पुनिया को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पुलिस ने रोक लिया था। वह पद्मश्री पुरस्कार हाथ में लिए यहाँ पहुंचे थे, कह रहे थे कि इसे वह प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। पुलिसकर्मियों ने पुनिया को रोकने की भी कोशिश की थी और यह समझाने की प्रयास भी किया कि वह अपना अवार्ड न लौटाएं, लेकिन अंत में बजरंग ने अपना अवार्ड लौटा दिया। इस साल की शुरुआत में महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ियों ने कई हफ्तों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों की दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने मेडल बहाने का फैसला टाल दिया था। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) जैसी धाराएं लगाई गईं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को और उनके सहयोगी विनोद तोमर को सशर्त जमानत भी दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि अभियुक्त बिना किसी पूर्व सूचना के देश नहीं छोड़ेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकी या लालच नहीं देंगे। ब्रजभूषण और संजय सिंह का क्या कहना है? हाल ही में हुए कुश्ती महासंघ के चुनाव में संजय सिंह ने
अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। निर्वाचित होने के बाद संजय ने कहा कि जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब कुश्ती के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। नए अध्यक्ष संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह की करीबी माना जाता है और ब्रजभूषण ने कहा भी है कि वो मेरे भाई जैसे हैं। इसके बाद जब साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया तो पत्रकारों ने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण से इस बारे में सवाल किए थे और जवाब में उन्होंने कहा था कि साक्षी मलिक के इस फैसले से मुझे क्या लेना देना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के सचिव को देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि नई फेडरेशन के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं बजरंग पुनिया कौन है। हरियाणा के झज्जर जिले के कुंडन गांव के बजरंग पुनिया ने 7 साल की उम्र में अखाड़े में जाना शुरू कर दिया था। उनके पिता भी पहलवान करते थे। 12 साल की उम्र में वह पहलवान सतपाल से कुश्ती के गुण सीखने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात पहलवान योगेश्वर दत्त से हुई। उन्होंने योगेश्वर दत्त का अपना मॉडल, गाइड और दोस्त बना लिया। जब 2012 के लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता तो वो और ज़्यादा प्रेरित हुए। इसके बाद 2014 में उन्होंने योगेश्वर एकेडमी ज्वाइन की और लगातार कामयाबी हासिल करते गए। 2017 और 2019 में एशियाई चैंपियनशिप, 2018 के एशियन गेम्स और इसी साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद साल 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मान दिया। इसके बाद 2021 टोक्यो ओलंपिक ने वह 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में सेमीफाइनल हार गए, लेकिन कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की। कौन है साक्षी मलिक, चलिए जानते हैं। साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे महिला पहलवान हैं। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। 2014 के विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो एक जाट समुदाय से हैं। 2016 ओलंपिक में साक्षी ने रेप चेत प्रणाली के तहत कांस्य पदक हासिल किया। इस मुकाबले में से वे एक समय में 5-0 से पीछे चल रही थी, किंतु शानदार वापसी करते हुए अंत में 7-5 से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। 2016 के ओलंपिक में भारत का ये पहला पदक था। पदक जीतने के बाद उन्हें कई इनाम देने की घोषणा हुई। साथ में भारत सरकार ने 2016 में साक्षी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा था। खैर, इसके बाद अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या फैसला रहता है बजरंग पुनिया का, साक्षी मलिक का, आने वाली लड़ाई कैसी होती है पहलवानों की और WFI अध्यक्ष की, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।